पाकिस्तान तब तक सही तरीके से नहीं चल सकता जब तक आपने सियासी बिगाड़ को दुरुस्त नहीं किया, और सियासी बिगाड़ जो है रोज़ बरोज़ बिगड़ता ही चला जा रहा है। कौमी सलामती के मामलात हों या ये ख़तरात हों जिनके अंदर पाकिस्तान घिरा हुआ है, कौमी सलामती जैसे मामलात भी सियासत की नज़र हो रहे हैं। हम जानना ही चाहते हैं कि क्या अगली मरतबा अगर कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ या उससे पहले ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके अंदर शिरकत करेगी या नहीं करेगी? हमारे पास इंजीनियर खुर्रम तस्गीर खान साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से उनका शुक्रिया, और वलीद इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। मैं ज़रा वलीद साहब से बात का आगाज़ करना चाहूँगा। वलीद साहब, क्विक फायर आपसे अगर मैं पूछ पाऊँ, अगर मुख्तसर जवाब दीजिएगा कि अगली मरतबा अगर आपको पहले वाला मौका मिला जिससे आपने फ़ायदा नहीं उठाया और कुछ आप पर तनकीद भी हुई और आपने ज़ाहिर है उसका दिफा भी किया, कौमी सलामती की मीटिंग में ब्रीफिंग अटेंड करने का, तो क्या आपकी पार्टी इस मरतबा अगर मौका मिलता है तो उसमें शिरकत करेगी या नहीं? आपकी सोच क्या है? देखें जी, मैं दोहरा सकता हूँ एग्जैक्टली वही जो पिछली मरतबा हुआ। पीटीआई की तरफ से भले उसको रिपोर्ट जिस तरह भी किया गया हो, पीटीआई की तरफ से कोई चेंज ऑफ माइंड नहीं हुआ था। पीटीआई की जो बाज़ाब्ता फ़ैसला था वो यही था कि हमारी शिरकत मशरूत होगी, और उसको मशरूत किया गया था बानी चेयरमैन इमरान खान साहब से मुलाकात से, ताकि उनकी रहनुमाई और इनपुट लेकर उस मीटिंग में शिरकत की जाए, ताकि वो मीटिंग मानी खेज़ हो और उसमें कंस्ट्रक्टिव या मुस्बत बात जो है वो हो सके, ना कि बगैर किसी रहनुमाई के। और ऐसी कोई वो और ज़्यादा बात का बतंगड़ बनता अगर वहाँ कोई जाके बात कर दी जाती और हमारे चेयरमैन बाद में उसको मुस्तरद कर देते। तो वो मशरूत थी, और किसी ने ये क्योंकि नामों की लिस्ट पहले चली गई, उसको ये तासुर दिया गया कि जी हमने आमादगी का इजहार किया है। नामों की लिस्ट तो भेजने का मकसद था कि दफ्तरी औकात में भेज दी जाए क्योंकि रमज़ान है। अब रात को 1 बजे फैसला होना था तो उस वक्त तो नहीं स्पीकर ऑफिस ने खोला होना था, लेकिन बिल बर वक्त तहरीरी तौर पर वो भेज दिया गया था रिक्वेस्ट कि जी हमें रसाई दी जाए। तो अगली मीटिंग में भी यही होगा कि बर वक्त रसाई अगर हुई ठीक और एजेंडा हमें मालूम हुआ तो उस पर रसाई और रहनुमाई ले लेंगे और जरूर शिरकत करेंगे। हमने शिरकत से इनकार तो उस वक्त भी नहीं किया था, सिर्फ उसको मशरूत किया था। अच्छा, वो इसमें ज़रा कोर्ट ने भी अब मैंडेट कर दिया कि आपकी 2 मुलाकातें तो हैं, उसके ऊपर मीडिया रिपोर्टिंग की कदगन है। और दूसरा वैसे कमाल बात यह है कि आपकी जमात जो है उसका जो ऑफिशियल बयानिया है वो बगैर रहनुमाई का चल रहा है। आज मैं अलीमा खान साहबा का बयान देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा जी कि हमारे जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं उसके ऊपर जो भी मवाद जाता है उसका ताल्लुक इमरान खान से नहीं है, इमरान खान कोई हिदायत नहीं देते, ना ही मैं हिदायत देती हूँ। तो आपकी पार्टी का जो ऑफिशियल बयानिया है वो बगैर रहनुमाई के चल रहा है, लेकिन कौमी सलामती के इजलास में शिरकत जो है वो रहनुमाई से मशरूत है। एक्चुअली जी, मैंने अलीमा खानम साहिबा का बयान या वो क्लिप या जो भी जिसका आप हवाला दे रहे हैं, मैं उससे वाकिफ़ नहीं हूँ। मुझे जहाँ तक इल्म है, चूँकि मैं पार्टी की तर्जुमानों की टीम में हूँ और हमारी रोज़ मीटिंग होती है, मुझे जहाँ तक इल्म है कि पीटीआई के हैंडल से कोई अगर ट्वीट हो तो जाहिर है पीटीआई की लीडरशिप जो इस वक्त रिहा है उसकी उसमें इनपुट ज़रूर होती है या हो सकती है। अगर इमरान खान साहब के नाम से कोई ट्वीट होती है तो वो उन्होंने कुछ ना कुछ उसमें कहा होता है जिसकी बुनियाद पे वो होती है और वो ऑथेंटिक होती है। ठीक है जी, हम ये 2 मुख्तलिफ हैंडल है ना, इमरान खान साहब का ट्विटर हैंडल है और पार्टी का ट्विटर हैंडल, पार्टी का ट्विटर हैंडल, वो खैर सबकी बात करते मैं चाहूंगा कि लेकिन फिर जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी तूफान बदतमीज़ी हो रहा है फलां अकाउंट से या वो दहशतगर्दी के वाक़े के ऊपर अटैक हो रहे हैं हमारे इदारों पर बहुत से अकाउंट्स का हवाला देकर, अब ये अकाउंट्स जो चलाते हैं वो हमारे सपोर्टर जरूर होंगे लेकिन हमारे नौकर तो नहीं है, उनको तो हम नहीं मजबूर कर सकते कि यार ये कहो और वो ना कहो। अच्छा, मैं चाहूँगा मेरे प्रोड्यूसर जो है आपके मोबाइल के ऊपर भिजवा दें वो क्लिप, और हम जिस दौरान खुर्रम तस्गीर साहब से बात कर रहे हैं आप उसका जायज़ा ले लें, फिर उसके ऊपर भी बात करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, आप खुर्रम साहब भी ये कहा है कि आपको हर हाल में मनाना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अफगानिस्तान के अंदर आपने तालिबान के साथ एंगेज किए हुए हैं। मैं आपका बयान भी आज पढ़ा था कि बलूचिस्तान के अंदर डायलॉग की बात भी आपने की है, दहशतगर्दों से आपने डील करने की भी बात की है, लेकिन डायलॉग की बात की है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मनाना जो है वो अब आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। मनाना हमने ये क्यों रूठे हुए हैं, ये उनका लीडर आपने जेल में डाला हुआ इसमें। तो देखिए ये जो अवाम की दी हुई जिम्मेदारी है उससे इसलिए फरार हासिल कर देंगे कि इनका लीडर जेल में है,
क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं कि ये वहां जाके गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करें या अपना को अल्टरनेटिव दें? 12 साल से इनकी केपी में हुकूमत है, कोई इंसाइट इन्होंने गेन नहीं की उन 12 सालों में कि जनाब दहशतगर्दी कैसे लड़ना, या जो इजला हैं, जो कबायली इजला जम हुए थे, उनसे इन्होंने कोई इंसाइट्स हासिल नहीं की। लगता तो यही वैसे कोई नहीं की, लेकिन बहरहाल एक ड्यूटी है उनकी कि वो आए। और इमरान खान साहब वो शख्स है, मैं बड़ी दिलचस्प बात है कि 2021 में भी ऐसी 2 मीटिंग्स हुई, बतौर वजीर आजम उन्होंने तशरीफ लाना मुनासिब नहीं समझा। यानी जिस पॉलिसी को डिस्कस करने के लिए उस मुल्क का वजीर आजम जो है वो आने से इनकारी था, लिटरली इनकारी था कि जी मैंने जाके वहां ऑपोजिशन में नहीं बैठना। तो ये सवाल यही है कि ये मनाने का इशू नहीं है, इनके ऊपर भी जिम्मेदारी है, हम इनको फिर दावत देंगे कि ये आए। और जो ओवरऑल देखिए ये जो इस वक्त फॉर्मेट है इस कमेटी का, मैं अपनी जाती राय दे सकता हूं कि वो फैसला साजी में बिल्कुल भी सूदमंद नहीं है। इसको आपको महदूद करना होगा। ये 100-125 लोग या 80 लोग बैठ के, लेकिन उसके लिए तो कर सकते देखें, उसके लिए तो एनएससी मौजूद है, जो फैसला साज एनएससी की मैं बात कर रहा हूं, वो आपकी हुकूमत ने उसको नहीं। तो ये है ना, तो मैं आपके तवज्जुद से ये तजवीज़ है कि एनएससी को एक्टिव करें। उसके बाद अगर चाहें कि पार्लियामान को इत्मीनान में लेना है तो तमाम पार्लिमानी लीडर्स को मदऊ करें, तमाम जमातों के, अपोजिशन और सबको बुलाएं और उनके साथ शेयर करें कि एक्चुअली वो क्या हकायक हैं जिनकी बुनियाद पर ये फैसले होने हैं। इतनी बड़ी मीटिंग में जो है लिटरली सिर्फ तकरीर हो सकती है। चले एक आप मूड को गेज कर सकते हैं, लोगों का कैथारसिस हो सकता है, उनको ब्रीफिंग मिल सकती है उसकी, लेकिन कंसेंसस क्राफ्टिंग जो है ना जी, वो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि हुकूमत जो है जब पीटीआई के साथ बात करती है तो वो ऑपोजिशन के तौर पे बात कर रही होती है। जिस तरह पीटीआई ताकत में है और आपने उनको लिताड़ना है, और आपको पता है कि मीटिंग में उनकी गैर मौजूदगी की वजह से मसाइल की तरफ हम ज्यादा जा रहे हैं, हल की तरफ नहीं। दिस इज अ डिवाइडेड नेशन, तो जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। नहीं, जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है और मैं फिर कहूंगा कि हमें उनसे बात करनी है। लेकिन जो ज्यादा कमी है नैरेटिव बिल्डिंग में, वो पीटीआई की गैर मौजूदगी से नहीं हुई, वो क्लैरिटी की कमी से हुई। ये बात बार बार रोजाना आवाम को करनी है कि निहत्ते पाकिस्तानियों के, मासूम पाकिस्तानियों के कातिल की वजह महरूमी नहीं हो सकती। हकाइक जो हैं वो ये कहते हैं कि जनाब आपको हकूक नहीं मिले, इसकी ये वजह नहीं कि आप जाके पाकिस्तानियों का कत्ल करना शुरू कर दें। तो लिहाजा वहां जो क्लैरिटी है तशद्दुद के खिलाफ, वायलेंस के खिलाफ, वो अलहदा आनी चाहिए। और ये बात कि हमें बलूचिस्तान के जो सियासी इशूज हैं उन पर बैठकर बात करनी है। और ये तमाम, बल्कि पीटीआई को भी दावत दें, कोयटा जाकर बैठे और वहां जाकर बात करें कि जनाब यहां क्या मामला है। सुबह असेंबली से जाकर बात करें, वहां भी नुमाइंदे मौजूद हैं, वहां जाकर सबकर बैठेंगे। यहां एक बड़ी एयरलेस सी डिस्कशन हो रही है जो मैं देख रहा हूं कि जी ठीक है जी, ऑपरेशन तो ऑफकोर्स एक हिस्सा है और होना है, लेकिन जो उसके आगे जो दो चीजें भी हैं जो तीनों यक वक्त करनी होती हैं। आपने लड़ाई भी लड़नी है, आपने मुज़ाकरात और सियासी जो मामलात उन पर बात करनी है, और तीसरा जहां हुकूमत में अभी बहुत एक स्पेस मौजूद है, आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक, वो तीनों दो काम नहीं हो रहे। फिलहाल सिर्फ इस पर बात हो रही है कि ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। वली साहब, आपकी जमात के पास एक बहुत अहम मौका भी मौजूद है। जिस तरह खुर्रम साहब भी कह रहे थे कि अगर वैक्यूम आपको नजर आता है बहस के हवाले से, तो अपने तजर्बात आप शेयर कीजिए केपी से। आप सिर्फ बैरिस्टर साहब जो बैठे हुए हैं उनके ट्वीट्स के ऊपर तकिया ना कीजिए, कौमी बहस के अंदर शिरकत कीजिए। उसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, उसको आप डिफाइन कर सकते हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारी भी तो निभा सकते हैं ना। तो तमाम चीज़ों को इमरान खान के साथ मुलाकात पर मशरूत करना, यानी आप एक स्ट्रेटेजिक इशू को एक बहुत ही प्रोसीजरल मामले के साथ जोड़ रहे हैं। नहीं जी, नहीं, देखिए बात सारी ये है कि इस पे बहस तो हो सकती है, कोई इससे एग्री करे या ना करे। हमारा मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़ेह है। नंबर एक कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन और सबसे बड़ी सियासी जमात जो है वो पीटीआई है, और सबसे क्रिटिकल जो एक सूबों में से दो जो इस वक्त निशाना बने हुए हैं दहशतगर्दी का, उसमें से एक में उसकी हुकूमत भी है। लेकिन जो पार्टी की जो साइज़ है, जो पार्टी की पॉपुलैरिटी है, उसका सारा जो दारोमदार है वो हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान साहब पर है। और उनकी राय के बगैर ऐसी किसी भी क्रिटिकल मीटिंग के अंदर शिरकत करना जो है वो मानी खेज नहीं हो सकता। ये इशू मैं एक सवाल, और वो उस पिछली मीटिंग में भी उसमें शिरकत ना करने का सवाल ये है जी कि फिर उसके बाद जो वजीर आला केपी ने
तालिबान के आगे लेट जाने का बयान दिया है कि जी हम इनसे नहीं लड़ सकते, ये 40,000 लोग हैं, इनसे आप बात ही करें, हम इस काबिल नहीं हम इसे लड़ सकें। तो फिर क्या उसमें वो बानी चेयरमैन की मर्जी से वो बयान दिया गया कि हमने तालिबान से नहीं लड़ना, हम इस काबिल ही नहीं है कि हम लड़े, हम कमजोर, उन्होंने यहां तक कहा कि हम कमजोर हैं। तो क्या उस बयान में भी इमरान खान की जो है वो पूरी मुशावरत शामिल थी कि हाँ जी ये पॉलिसी बयान है केपी की हुकूमत की तरफ से? मेरे ख्याल में उसको आप बहुत ज़्यादा एक एम्पलीफाई या मैग्नीफाई कर रहे हैं। अगर मैं वो एक आप इजाज़त दें वो मैं एक इस्तिलाह यूज़ कर लूँ कि जी इस बयान में जिसका आपने जिक्र किया है, वंस अगेन मैं बराह रास्त वो बयान नहीं सुना, लेकिन शायर उसमें क्या कहना चाह रहा है जिसे कहते हैं ना, वो यही है कि ऑपरेशन की वो हिमायत नहीं करते या महज एक ऑपरेशन के ज़रिए इस मसले का हल, जिसे कहते हैं काइनेटिक एक्शन के ज़रिए जो है इस मसले का हल जो है वो नहीं हो सकता। और बाय द वे इसके लिए मैं समझता हूँ और मैं क्रेडिट देता हूँ, कुछ ऐसे जरीदे हैं जो बड़े अच्छे आजकल तज्जिए शाया कर रहे हैं। परसों के अखबार में डॉन में आमिर राना साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त तज्जिया था जो कि बैनुल-अक़वामी एक्सपर्ट्स जो हैं जिन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी के ऊपर बहुत रिसर्च की है और 286 सफ़े की एक रिपोर्ट के हवाले देते हुए उन्होंने बताया है कि दुनिया भर का तजर्बा क्या रहा है काउंटर इंसर्जेंसी की मामलात के ऊपर और काइनेटिक ऑपरेशंस के और पॉलिटिकल जो एक्शन है उसकी कॉम्बिनेशन या एक का ज़्यादा होना और दूसरे का कम होना के नताइज क्या निकले हैं। तो उसी तरह बहुत से कोई 36 केसेस में से उन्होंने बताया कि काइनेटिक एक्शन मेरा सवाल है वो आपके 2024 के इंतखाबात में आपके बकौल खैबर पख्तूनख्वा में तो डेमोक्रेसी का डिनाइल नहीं हुआ ना, आपकी हुकूमत आ गई, उसके बावजूद वहां दहशतगर्दी क्यों हो रही है? मैं ये जानना चाहता हूं। वहां तो कोई डेमोक्रेसी का डिनाइल नहीं है ना। चले बलोचिस्तान में हम सब समझते हैं कि ये इशू होगा, जब केपी में नहीं है तो वहां इतनी भयानक टेररिज्म क्यों हो रहा है? कोड़ा खटक में क्यों मर्डर हुआ? और बन्नू में तो पूरी तरह रियासत को चैलेंज किया गया। अब वहां तो डेमोक्रेसी का डिनाइल नहीं है, वहां तो प्रोसेस मौजूद था। और जो आपके ख्याल में आपके दावे के मुताबिक जो पॉपुलर पार्टी थी उसकी हुकूमत बन गई, उसके बावजूद बन्नू में इतना भयानक धमाका हुआ और उसके बाद कोड़ा खटक में इतना भयानक अटैक हुआ, वो क्यों हो रहे हैं? हाँ जी, मैं आपको बता देता हूँ जी कि उसमें डेमोक्रेसी का डिनाइल जो है वो आई थिंक आप एक जगह को आइसोलेट करके नहीं कर सकते। आपको बहैसियत मजमूई भी देखने की ज़रूरत है कि 8 फरवरी को बहैसियत मजमूई किस तरह से डेमोक्रेसी का डिनाइल हुआ। और मेरे ख्याल में ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ा सानिया है उसका तो आप जिक्र ही नहीं कर रहे, और वो हुआ है जाफ़र एक्सप्रेस के साथ जो और वो दुनिया की तारीख में ये दूसरा वाक़या है। सैकड़ों हवाई जहाज़ तो हाईजैक हुए हैं लेकिन ट्रेनें सिर्फ 2 ही हाईजैक हुई हैं। एक नेदरलैंड्स में हुई थी 1977 में और एक अबूजा जिसमें 54 पैसेंजर थे, और एक अब हुई है पाकिस्तान के अंदर जिसमें 450 पैसेंजर्स थे जिनको यरगमाल जो है वो बना लिया गया। और आप अगर आप आई डोंट नो अग्री करते हैं या नहीं करते कि बलूचिस्तान में एक नुमाइंदा हुकूमत भी है या नहीं है, या वहां पे शॉर्ट्स कौन कॉल कर रहा है और वहां पे नुमाइंदा हुकूमत है। अच्छा, और सिर्फ ये है और बात सारी ये है में 150 पुलिसमैन मार दिए। मैं सिर्फ तो वो ये नहीं है। मैं सिर्फ जी अगर ये बहस बहुत लंबी है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर गंडापुर साहब के बयान का इन्होंने कहा है वो बयान सिर्फ क्या है कि जी हम ऑपरेशन को अपोज करते हैं, दैट इज ऑल। अच्छा ठीक है वली साहब, लेकिन वो जो आपने स्टडी और महज ऑपरेशन को एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स को एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स ऑन इट्स ओन मसले को हल नहीं कर सकता और करता है तो टेम्परेरीली करेगा। जिस स्टडी का आपने जिक्र किया उसमें जो तीसरा एलिमेंट है, जो बहुत ही अहम एलिमेंट है, जो डिफाइनिंग एलिमेंट है, वो एलिमेंट ये है कि जिन इंसर्जेंसीज को बाहर से सपोर्ट मिलती रही वो कामयाब हुई, उनका सर कुचलना मुश्किल हुआ, बशमूल 1971 के अंदर जो पाकिस्तान में हुआ। जिन इंसर्जेंसीज की बाहर की सपोर्ट नहीं थी उनको टैकल करना आसान है, जो हमें असल इशू की तरफ लेके आता है। तो खुरान साहब, हमने इसका 3D सोल्यूशन करना है ना, क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी भी उसका मलीदा बन रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत के इदारों के ऊपर ट्रस्ट लेवल जो है, लोग बार बार ये सवाल उठाते हैं, और फिर सियासी तौर पर भी ये मामला बढ़ता हुआ जा रहा है। तो हुकूमत के पास क्या कोई ऐसा रास्ता मौजूद नहीं है आपके ख्याल के मुताबिक कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ले, आप मौलाना फजल रहमान के घर में जाके आपके प्राइम मिनिस्टर की तबीयत पूछते हैं, अच्छी बात है, पूछना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर कंसेंसस आप डेवलप करवा लेते हैं PTI के एतराज़ात के बावजूद, लेकिन यहाँ पर एक जमात को लाना है टेबल पर, लेकिन टेबल के ऊपर जो बहस होती है वो इसी किस्म की होती है जो हम यहाँ पे करें, इसके साथ तो नहीं आएंगे टेबल के ऊपर। नहीं, देखिए मैं यही मैंने कहा कि हम तो अगर
इनके जहन में वो कौन सा रोग है जिसका इलाज हो रहा है। और इनका रोग है इक़्तिदार से महरूमी, वो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। अगर उसके अलावा पाकिस्तान के अवाम की फलाह के लिए, सलामती के लिए, खुशहाली के लिए जो भी तजवीज़ है, हम इनके घर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो ये जिस रोग का इलाज ये चाहते हैं, उसका इलाज हमारे पास वो क्या है? वो यही है कि जी हमें इक़्तिदार दें और इसको बाहर निकाले बानी चेयरमैन को। उस वक्त जबकि पाकिस्तानियों की हम बात हो रही हैं, इनका ये ख्याल है कि जी हमने इसको लेवरेज करना है अपने सियासी के लिए। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, हम पाकिस्तानियों के इशूज के हल के लिए, उनकी जान के लिए, उनकी खुशहाली के लिए हम उनके पास जाने के लिए तैयार हैं। ये इसके ऊपर वापस आइए, क्या वाकईतन वली साहब आपकी जमात जो है सियासी तौर पर से फ़ायदा उठाना चाह रही है? इमरान खान के मुकदमात के मामलात भी आप उठाते हैं, मुलाकात के साथ साथ आप ये भी कहते हैं कि उनको वहाँ पर होना चाहिए, उनकी रिहाई भी है। यानी आप सियासी तौर पर अपना जो बारगेनिंग है उसको बढ़ाते हैं कौमी सलामती के मामलात के ऊपर। योर टेक। यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जो जून 2024 के अंदर ओपिनियन आता है कि एक अरेस्ट जो है, डिटेंशन जो है, ये आर्बिट्ररी है, ये गैर कानूनी है, ये सियासी है, तो ये हमारी जद्दोजहद तो मुसलसल ये है। और उसको हम मुसलसल जो है यही मुतालबा करते हैं कि जो उनको रिहा किया जाए, ये झूठे मुकदमे जो हैं उनके ऊपर ख़त्म किए जाएं, जो कि ब्लास्फेमी से लेके एंटी टेररिज्म से लेके क्या कुछ के ऊपर हैं। तो यस, और अगर चले मुकदमे चलाने भी हैं, वो तो खुद कहते हैं मैं एक मुकदमा डिफेंड करके अपने आप को बावजूद इस बोसीदा सिस्टम के निकालूंगा यहाँ से। लेकिन अगर ये इस तरह की मीटिंग्स अहम हैं, और जिस तरह APS के बाद मियां नवाज शरीफ और इमरान खान साहब साथ साथ बैठे हुए थे, ये पेरोल तक के ऊपर उनकी रहाई जो है उसका भी, और कुछ राना सनाउल्लाह साहब और इस तरह के लोगों ने कहा है कि जी हाँ, इसमें कोई ऐब नहीं है, अगर हो जाए तो अच्छा है। तो हम कह रहे हैं कि उसमें कोई पॉलिटिकल हम माइलेज तो नहीं लेना चाह रहे, हम तो ये तो नहीं कह रहे। क्रिटिकल सवाल जो खुर्रम साहब आपके लिए है, ये जो भी जिक्र हुआ कि आपको भी अपनी तरजीहात दुरुस्त करनी होगी। अगर कौमी सलामती के मामलात इतने ही प्रेसिंग हैं तो फिर आपको भी प्रोसीजर में नहीं फंसना होगा। हम समझते हैं कि मुकदमात चल रहे हैं, हम मुकदमात हैं, इमरान खान को जेल में रखा हुआ है या मौजूद है सज़ा के तौर पे, लेकिन एक तरफ कौमी सलामती है, आपके एलाइज भी कह रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरह कि जी आप उनको साथ लेके आना। दूसरी तरफ ये प्रोसीजर है, देख रहे जी 190 मिलियन पाउंड का केस है वगैरह वगैरह, आप इसको मौखर कर सकते हैं। क्या कुछ हमने नहीं किया। हमने एक मौके के ऊपर, आपको अच्छी तरीके से याद होगा, जो मौत की कोठड़ी में बंद था MQM का एक बंदा, उसका हमने वीडियो बयान भी रिकॉर्ड करवा के हमने मीडिया के सामने, तो हमने बहुत सारे काम किए हुए हैं। ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये हो जाना चाहिए। मैं अपनी ज़ाती राय दे सकता हूँ, हुकूमत की राय नहीं है कि कंसेंसस आज के वक्त में जब हम बड़े संगीन सूरत है, पसंदीदा ज़रूर है, उसकी ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, लेकिन नागुज़ीर नहीं है। हमें आगे बढ़ना है और इसका कलाकमा करना है। ये पार्लियामान में मौजूद हैं, ये पार्लियामान में हमें अकाउंटेबल करें, सेनेट में अकाउंटेबल करें, कौमी असम्बली में अकाउंटेबल करें, हमसे पूछें, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन ये जो कि हमें कंसेंसस के बगैर ये समझना कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, ऑलरेडी इनकी तरफ से तो अलीम गंडापुर ने वो या कहेंगे जी वो वजीर आला नहीं है या उनका बयान गैर जिम्मेदाराना है, उनकी तरफ से बयान है, अपीजमेंट का बयान है कि ये हम बुज़दिलाना मुसालियत है कि हम तो इनसे नहीं लड़ सकते। अब ये है कि क्या इनकी जो है कंसेंसस हम हासिल करें, तो उसकी वजह से क्या ये खैबर पख्तूनख्वा में आज कौन सा अमर माने है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत फुल ब्लोन एक्शन ना करे उन दहशतगर्दों के खिलाफ। हमसे मदद मांगे कि हम तैयार हैं, लेकिन ये दहशतगर्दी के मामले में ये अपीजमेंट पर यकीन रखते हैं, तो कंसेंसस बहुत अच्छा, हम एक फिर कोशिश करेंगे। मैं बार बार तजवीज़ दी है, मौलाना के पास भी जाएं, इनके पास भी जाएं, कंसेंसस की कोशिश करें, लेकिन कंसेंसस को अब बहाना नहीं बनाया जा सकता कि चूंकि कंसेंसस नहीं हुआ तो लिहाजा ऑपरेशन नहीं हो सकता, और हम जो दूसरे सियासी अवामिल हैं या जो कम्युनिकेशन हम वो नहीं कर सकते। ये हो सकते हैं, कंसेंसस की कोशिश जारी रहेगी, रहनी चाहिए।